नमोस्तोचर श्री मनीषा जैन मेरठ उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं कि स्तुति मन में पढ़ना चाहिए या बोलकर। मन में यदि चंचलता है और मन यहाँ वहाँ बार बार भाग रहा है तो उस समय चाहे स्तुति हो, स्तोत्र हो या मंत्र हो, उसे हमें बोल कर के पढ़ना चाहिए। उस समय बैखरी जाप या बैखरी पाठ करना चाहिए, जो बिखरे जो हमारे कानों में सुनाई दे। तो उससे क्या होता है कि मन की चंचलता थोड़ी दूर होती है। जब मन की चंचलता कम हो जाए तो आप बिना बोले, बिना ओंठ हिलाए, जीभ हिलाए आप उसे पढ़ सकते हैं। मन से, मानस से, जाप से कर सकते हैं। उपांशु भी जाप या पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मन की चंचलता के ऊपर आपके ऊपर है कि आपका मन कितना शांत और अशांत है। अशांत है तो आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ो, उससे आपका मन यहाँ वहाँ भटकेगा नहीं और वो मंत्र में, पाठ में आपका उपयोग लगेगा। नमोस्तोचर श्री सुपाठ सुजैन कर्नाटक से अपनी शंका रख रहे हैं, हमारे क्षेत्र को भरत क्षेत्र क्यों कहते हैं? भरत क्षेत्र जो नाम है अनादि आनिधन नाम है। जो भरत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, ये नाम किसी ने रखे नहीं हैं। ये अनादि से नाम चले आ रहे हैं और अनंत काल तक यही नाम रहेंगे। तो जैसे केवल ज्ञान में भगवान के दिखा, जो नाम दिखे वही नाम यहाँ पर अपन लोग पढ़ते हैं। अब जो भारत का नाम भरत क्यों रखा, भारत क्यों रखा, इसके बारे में बात हो सकती है। इनके नाम तो चेंज हो सकते हैं। जैसे अपन इससे इंडिया का नाम बोलते हैं भारत, तो क्या नाम है भारत है। भरत जो चक्रवर्ती हुए हमारे आदिनाथ के पुत्र, उनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष रखा। और ये नाम शाश्वत नहीं है, ये नाम बदलते रहते हैं। पहले हिरण्यगर्भा नाम, फिर अजनाभ गर्भ नाम, और फिर भारत नाम, और आगे चल के कोई व्यक्ति आ जाए तो उसको हिंदुस्तान रख दे, और कोई अंग्रेज लोग आ जाए तो उसे इंडिया रख दें। तो ये चेंज हो सकते हैं। लेकिन भरत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, ये जो नाम है वो अनादि आनिधन नाम कहलाता। नमोस्तोचर श्री विनीता जैन देहरादून से अपनी शंका रख रही हैं, अगर कोई महिला गर्भवती है तो वह उपवास आदि कर सकती हैं क्या? व्रत और उपवास अपने स्वास्थ्य को देखते हुए नियम ले रखे हैं, और वो गर्भवती हो चुकी हैं, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां जो भी महीना चल रहा हो, तो उस समय आप वैद्य जी से पूछ करके सलाह लेकर के ही आप उपवास आदि करें। क्योंकि बीपी ना बढ़ जाए, कहीं शुगर ना हो जाए, कहीं और भी बहुत सारी चीज़ें जो बीमारियां आजकल हो जाती हैं। आप को यदि वैद्य सलाह ना दें तो आप उस व्रत को आगे बढ़ा देना, आगे जाकर उस व्रत को पूरा कर लेना। यदि आपकी शक्ति हो, आपकी सामर्थ्य हो और वैद्य जी आपको सलाह देते हों तो आप कर भी सकते हैं, और ना कहें तो नहीं करना अच्छा होगा। क्योंकि आपके घर में बालक है, बालक के लिए भोजन पानी जो भी उसको चाहिए उसके लिए बहुत ज़रूरत है। तो आप वैद्य जी की सलाह से और अपनी शक्ति को देखते हुए यह कदम उठाएं। नमोस्तोचर श्री उमरेश सिंह सागर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं, संजुलन कषाय किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं? जिस कसाई की स्थिति मात्र जो है अंतर मुहूर्त हो, मतलब कि जो आए और चली जाए, उसके संस्कार काल भी अंतर मुहूर्त की हो, उससे ज़्यादा ना हो, वो संजुलन, सम ज्वलन, जिसके उदय में संयम जो है ज्वलंत सी, मतलब प्रकाशमान रहता है, उसके उदय में सकल संयम का ह्रास नहीं होता है। हाँ, यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं हो पाता है, लेकिन जो महाव्रत हैं मुनिराज आदि के, वह उस कषाय के उदय में भी बने रह सकते हैं। ऐसी कषाय मतलब कि इतनी घातक कषाय नहीं है कि जो चारित्र को भी प्रकट ना होने दे। कौन सा चारित्र? सकल चारित्र को भी प्रकट ना होने दे, वो संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ कषाय होती है। कषाय का उदय है तो आत्मा को तो कष रही है, पर उतना नहीं कस रही है जितनी अन्य कषाएं आत्मा को कसती थी। नमोस्तोचर श्री त्रिशला जैन इंदौर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं, कालद्रव हल्का और भारी किस लक्षण से होता है? कालाणु एक प्रदेशी है, वो हल्का और भारी नहीं होता है। हल्का भारी जो है स्कंध का स्वरूप होता है, और जो कालाणु हैं वो अणु रूप में हैं। और अणु जो होता है ना हल्का होता है और ना कभी
भारी होता है। स्कंद में ही की पर्याय में ही हल्का भारी लगाना। नमोस्तोचर श्री पद्म कुमार भागवंत भसावल से अपनी शंका रख रहे हैं। विवाह के समय मंडप में विनायक यंत्र आदि ले जाते हैं तो उसको बिना सोले में छूते हैं, तो क्या यह उचित है क्या? इसलिए तो आदि पुराण में आचार्य भगवान जिन स्वामी ने कहा है कि आपको विवाह कहाँ करना है, पुण्य आश्रम में। जो पुण्य का आश्रम है अर्थात मंदिर हैं, उसमें ही विवाह फेरे आदि होना चाहिए। सिद्ध है प्रतिमा के सन्मुख, आदिनाथ पुराण वॉल्यूम नंबर 2 भाग नंबर 2 में ये लिखा हुआ है स्पष्ट। आचार्य ने जो 53 क्रियाएं दी हुई हैं उनमें से जो 53 संस्कार दिए हैं उसमें से एक संस्कार विवाह संस्कार दिए हैं। और विवाह संस्कार में श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि जो पवित्र आश्रम है, पुण्य आश्रम है, मंदिर है, वहाँ पर सिद्ध प्रतिमा के सामने फेरे आदि होना चाहिए। विवाह मंडप जो अपन लोग आजकल टेंट में करते हैं, बैंक्वेट हॉल में करते हैं, ग्राउंड में करते हैं, जहाँ लोग जूते चप्पल आदि, जहाँ पर भगवान की पूजा भी हो रही है, वहाँ यंत्र भी रखा हुआ है, जिनवाणी भी रखा हुआ है और झूठे मुँह भी रहते हैं, जूते चप्पल भी है। ये अभिनय है, ये अनादर है। आप रिसेप्शन बाहर जो भी करना है करो, लेकिन जो वर वधू के जो फेरे हैं वो फेरे जो हैं कहाँ होना चाहिए? मंदिर में ही होना चाहिए। आजकल वैसे कई जगह होने लगे हैं। रत्नात्रय मंदिर द्वारका में भी यह व्यवस्था लोगों को दी गई है कि आप अपने बच्चों को लेकर के आएँ दिल्ली द्वारका में, कि वहाँ पर फेरे आदि करें। वहाँ पर ही करके आप जो प्रोग्राम करना है बाहर कुछ भी कीजिए, तो भगवान के सामने यदि करेंगे तो कोई अशुद्ध नहीं होगा। धोती दुपट्टे पहन करके सोले में ही यंत्र आदि को छूना चाहिए, भगवान को छूना चाहिए, उनका अभिषेक आदि करना चाहिए। विवाह मंडप आदि में लोग जूते पहने रहते हैं, चमड़े के बेल्ट पहने रहते हैं, पर्स चमड़े के होते हैं, अशुद्ध कपड़े पहने रहते हैं, खाते पीते रहते हैं और वहाँ पर ही जनवाणी का अपमान होता है, विनायक यंत्र का अपमान होता है। तो इस प्रकार से ऐसा उचित बिल्कुल भी नहीं है, पाप का बंध होता है। इस बात को ध्यान रखना। जो पंडित जी करा रहे हैं उनको भी पाप का बंध होगा और जो पंडित जी ले जा रहे हैं वहाँ पर सामान उनको भी पाप का बंध होगा और करवाने वालों को भी बंध होगा। और इसकी आसाधना है माँ जनवाणी की और भगवान के जो यंत्र आदि हैं उनकी क्या है? अवहेलना है, उसका पाप का बंध ज़्यादा होगा। इसलिए उस पाप से बचने के लिए पवित्र स्थान जो हैं मंदिर आदि, वहाँ पर बच्चों के फेरे कराएं, शास्त्रोक्त विधि से कराएं, जिससे उनका जीवन स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे और उन्हें जीवन में सुख शांति और समृद्धि आदि की प्राप्ति हो। नमोस्तोचर श्री अरिहंत जैन भोपाल मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। वैक्रियक शरीर किसे कहते हैं? 5 प्रकार के शरीर होते हैं, उसमें से दूसरे नंबर का जो शरीर है वो वैक्रियक शरीर होता है, जो देव और नारकियों को पाया जाता है। और कुछ लब्धि प्राप्ति जो मनुष्य हैं उनको भी यह वैक्रियक शरीर होता है। तो वैक्रियक शरीर का मतलब है जो विशिष्ट प्रकार की विक्रियाएं कर सकें, विभिन्न प्रकार की शरीर से अनेक प्रकार की क्रियाएं की जा सकें। छोटा बना लें, बड़ा बना लें और लंबा बना लें, मोटा बना लें, हाथ को फैला लें, इस प्रकार से अनेक प्रकार के रूप बना लें। पृथक रूप भी विक्रिया होती है और अपृथक रूप भी विक्रिया होती है। इस प्रकार की विक्रियाओं को करने वाला जो शरीर है, जिसके माध्यम से यह शरीर इस प्रकार से हो जाता है, उसे वैक्रियक शरीर कहते हैं। ये भी पुद्गल जो वर्गणाएँ हैं उन वर्गणाओं से ही निष्पन्न यह शरीर होता है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार आप सभी की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है, जो 165 देश में प्रसारित हो रहा है। आप सभी आगम धारा संघ का समाधान के एक दिन के 2100 में और एक महीने के 11,000 में पुण्यार्जक बन सकते हैं। आप पुण्यार्जक बनने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपका नाम पारस चैनल द्वारा प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।